गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मॉडल्स। देखिए, इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है मॉडल्स, वो हमारी स्कूल लेवल में लोकल क्लास से लेकर बोर्ड की क्लास है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो अपन एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक क्लर्क, रीट सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ इंग्लिश ग्रामर को कवर किया गया है वहाँ 90% मॉडल एक्सिलरीज का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, इनके यूजेज क्या क्या हैं, इन सभी को डिटेल में पढ़ने से पहले अपन मॉडल्स क्या है, मॉडल किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा क्या है, इसको अपन पढ़ेंगे। मॉडल्स को डिटेल में पढ़ने से पहले कि इसके यूजेज क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे अपन इसके क्वेश्चन को हल करें, या फिर एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, इन सभी को पढ़ने से पहले एक बार अपन इसके बारे में जानेंगे कि मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन समझेंगे। देखो, मॉडल्स वर्ब्स, वर्ब को आप भली भांति पढ़ चुके हो, जानते हो। वर्ब को हिंदी में अपन क्रिया कहते हैं। इस शब्द से सेंटेंस में जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब इस वर्ब को अपन दो भागों में बांटते हैं। जो पहला इसका भाग है वो मेन वर्ब का है, मेन वर्ब, और जो दूसरा पार्ट है वो है इसका एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हमारे जो मुख्य कार्य है, जिस शब्द के अंत में हिंदी में ना लगता है, खाना पीना, ड्रिंक, ईट, सोना, उठना, दौड़ना, भागना, ये सभी हमारी मुख्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हमारे मुख्य कार्य प्रकट होते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है, दूसरे भाग में जो मैंने इसको बांटा है वो होता है एक्सिलरी वर्ब, इसको नाम दिया है। अब देखिए, एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये शब्द एक्सिलरी क्या होता है। एक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या ये कहें कि एक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और इसको हिंदी में होगा इसका सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सबसे स्पष्ट हो रहा है कि सेंटेंस में जो मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया होती है, उसकी सहायता करने वाली क्रिया को ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहलाती है। या फिर अपने दूसरे शब्दों में कहें तो टेंस के अकॉर्डिंग वे शब्द जो मुख्य क्रिया को सेंटेंस में प्रॉपर वे में सही हिसाब से व्यक्त करने में सहयोग करते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंस में कार्य की स्थिति के अनुसार अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का अपन यूज करते हैं। ये हो गई एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, पहला जो इसका पार्ट है होता है प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी, यानी मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि प्राथमिक सहायक क्रियाएं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। देखिए, पहली होती है बी फॉर्म वाली, दूसरी डू वाली, और तीसरी होती है हैव। ये तीन इसके सब काइंड ऑफ प्रकार हैं। बी फॉर्म में इज, एम आर, वाज, वर, और डू में डू, डज, डिड, और हैव में हैज, हैव, हैड। ये हमारी प्राथमिक प्रमुख सहायक क्रियाएं हो गई, जिनको तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है और तीनों की ये अलग अलग फॉर्म्स है। फिर दूसरा जो पार्ट मैं बता रहा था आपको, दूसरा होगा इसका मॉडल एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। मॉडल एक्सिलरीज वर्ब में देखिए कैन, कुड, shall,
शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, इट इज। इसमें डेयर और नीड और आता है। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो गई और ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गया। अब देखिए इसमें आगे मॉडल एक्सिलरी, एक बार पुनः देखिए इसको मैन वर्ब हो गई मुख्य क्रिया। एक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रिया को ही हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब यानी कि प्रमुख सहायक क्रियाएं जिसका टेंस में मुख्य क्रिया का सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसका जो प्रकार है वो मॉडल एक्सिलरी का है। देखिए मॉडल शब्द है यहाँ पर, ये क्या है मॉडल, ये मूड शब्द से बना है। मूड, मूड या मोड बोल दो इसको। मूड शब्द इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनोदशा। मनोदशा यानी कि मन की बात, मन में क्या चल रहा है, मन की बात को, मनोदशा को जिन सहायक क्रियाओं के माध्यम से, जिन वर्ब्स के माध्यम से हम सेंटेंस में व्यक्त करते हैं उसे हम मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। एक्सिलरीज का शाब्दिक अर्थ होता है सहायक क्रिया, यानी कि मन के भाव को प्रकट करने वाली सहायक क्रिया होती है मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। तो इन वर्ब्स के माध्यम से अपन मनोभावों को व्यक्त करते हैं। अब कौन कौन से मनोभाव होते हैं इसमें देखिए प्रमुख कौन कौन से हैं। इसमें रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोबेबिलिटी, ओब्लाइजेशन, परमिशन। इन मोड को, इन मनोभावों को प्रार्थना, किस तरह से प्रार्थना की जा रही है, फॉर्मल वे में की जा रही है, इनफॉर्मल वे में की जा रही है, कमांड आदेश कैसे दिया जा रहा है, कठोर आदेश दिया जा रहा है, मजबूत सलाह है या कौन सी अनुमति है, कौन सी प्रार्थना है, इन सभी मनोभावों को हम मॉडल एक्सिलरीज वर्ब के माध्यम से सेंटेंस में व्यक्त करते हैं। मनोभाव को प्रकट करने वाली क्रियाएं ही मॉडल सहायक क्रियाएं कहलाती है। अब इसके बाद ये हो गया अपना मॉडल। अब आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि मॉडल ही एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है जिसके माध्यम से हम सेंटेंस में मनोभाव को व्यक्त करते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब का ही एक रूप है। अब इसमें आगे देखिए मॉडल वर्ब की जो सामान्य विशेषताएं हैं, जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स क्या क्या है, सामान्य विशेषताएं वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी विशेष बात है, जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट, पहली जो इसकी विशेषता है वो ऑलवेज यूज्ड विथ मैन वर्ब। यानी कि हमेशा मॉडल एक्सिलरीज का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूर्व ही मॉडल का प्रयोग किया जाता है, ये इसका यूनिवर्सल रूल है। जबकि उधर दूसरी तरफ जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब अपन ने पढ़ी, यानी कि प्रमुख जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनको अपन बिना मैन वर्ब के भी उनका यूज कर सकते हैं। देखिए एक उदाहरण, सीधा सा उदाहरण इसका, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब इसमें इज का जो कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है इसका यूज किया और इसके बाद में कोई भी मैन वर्ब नहीं आई है, यानी कि मैन वर्ब का मुख्य क्रिया का इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज नहीं किया गया है। तो बिना मैन वर्ब के भी यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का, लेकिन यहाँ पर जो इज है वो एक एज ए मैन वर्ब इसका यूज किया गया है, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में, बी की फॉर्म है, ये मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग हुआ है।
लेकिन दूसरी तरफ अपन यहाँ मॉडल एक्सिलरीज पढ़ रहे हैं तो मॉडल्स में ऐसा नहीं होता है। मॉडल्स में अगर मैन वर्ब नहीं आई तो फिर मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। मॉडल्स के तुरंत बाद में वर्ब की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज होना आवश्यक है। ये इसका पहला जो इसकी क्वालिटी है, विशेषता है, प्रमुख वही है। जैसे एक उदाहरण देखिए, सी कैन टाइप फास्ट। कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये क्लियर हो गया कि मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। अब इसकी दूसरी विशेषता, जो दूसरी क्वालिटी है इसकी, वो देखिए आप, नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट के जेंडर, नंबर और पर्सन। जेंडर मैस्कुलिन हो या चाहे फेमिनिन हो, नंबर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, पर्सन में फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, कोई सा स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, कोई सा भी वचन हो, उसका मॉडल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है, सामान्य हेल्पिंग वर्ब्स होती है, सहायक क्रियाएं होती है, उनका पर्सन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पर्सन, जेंडर, नंबर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग, सी इज रीडिंग, एंड यू आर रीडिंग। एक ही टेंस है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, या सी सिंगुलर है, स्त्रीलिंग है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, प्लूरल है। तीनों के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का अपन ने यूज किया है। अब अपन पढ़ने, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉडल के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई कौन सा पर्सन है, सी स्त्रीलिंग है या यू प्लूरल है, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहाँ कैन आएगा तो कैन ही आएगा भाई साहब। आई कैन डू इट, सी कैन डू इट, एंड यू कैन डू इट। यहाँ पर्सन, जेंडर, नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो कैन मॉडल एक्सिलरीज है, मॉडल वर्ब है, वो कैन का कैन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कैन के तुरंत बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है मैन वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ये मॉडल वर्ब है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में इनके अनुसार ये चेंज हो जाती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ मॉडल वर्ब चेंज नहीं होती है, चाहे कोई सा पर्सन हो, कोई सा भी जेंडर हो, कोई सा भी नंबर हो। पहली बात। दूसरी एक विशेष बात इसमें यह देखिए कि अपन अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार अपन मैन वर्ब को भी चेंज करते रहते हैं। जैसे इसमें आईएनजी आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में अपन थर्ड फॉर्म कर देंगे, इंडेफिनेट में अपन एस लगा देते हैं। जबकि यहाँ पर मॉडल एक्सिलरीज में सीधा सा नियम है, कोई सा भी पर्सन हो, कोई सा भी जेंडर हो, कोई सा भी नंबर हो, या कोई सी भी मॉडल एक्सिलरी हो, चाहे वो कैन हो, शुड हो, मस्ट हो, आउट हो या माइट हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद में डू है तो डू ही आएगा। डू का डज करते हैं अपन या डूइंग करते हैं तो ये गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ऐसा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, यानी कि सहायक क्रियाओं में, हेल्पिंग वर्ब में होता है, टेंस में होता है। यहाँ पर मॉडल वर्ब्स में ऐसा नियम नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग अपन करेंगे। अगर इस तरह से अपन करते हैं इसमें तो ये गलत माना जाएगा, ये गलत है। ये दो प्रमुख विशेषता हो गई। अब इसमें देखिए आप नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर की जो इसकी क्वालिटी है मॉडल्स की, इसका है अपन इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। देखिए अपन नेगेटिव सेंटेंस और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने शॉर्ट में लिखा है इनको। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगाते हैं अपन।
प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में या सिंपल सेंटेंस में, जनरल सेंटेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। आप इसको पढ़ चुके हो पहले। उसी प्रकार अगर सेंटेंस को अपने को इंट्रोगेटिव बनाना है यानी कि प्रश्नवाचक बनाना है तो इसका सामान्य सा नियम है कि अपन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप अच्छी तरह ये पढ़ चुके हो, जानते हो भली बात ही। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या मान लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो अपन सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। अब देखिए मॉडल्स में अपन मॉडल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो मॉडल्स में क्या होता है, मॉडल्स में भी सेम ऐसी की ऐसी सेम टू सेम कंडीशन है। यहाँ पर मॉडल्स में भी यही रूल अपन फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अपन मॉडल्स ये एक्सिलरी मॉडल वर्ब प्लस नोट का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस जो मॉडल एक्सिलरीज का सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसी प्रकार अपन इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले जैसे अपन ने हेल्पिंग वर्ब रखी वैसे ही अपन मॉडल वर्ब को या मॉडल एक्सिलरीज को अपन पहले लिखेंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद वर्ब या नोट जो भी है, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का अपन प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स अपन पढ़ रहे हैं उसमें जो थर्ड अपन ने इसका रूल्स लिया है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का है। तो जो अपन प्रमुख सहायक क्रियाएं हैं प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स का अपन यूज करके जिस तरह से अपन सेंटेंस को नेगेटिव और एंड इंट्रोगेटिव बनाते हैं वैसे कि वैसे अपन मॉडल्स एक्सिलरीज में मॉडल्स वर्ब्स में भी उसी रूल को फॉलो करते हैं, उसी तरह से अपन वाक्य को सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो ये इसकी अलग अनूठी विशेषता नहीं है, ये इनमें दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है। अब इसका नेक्स्ट जो चौथी इसकी फोर्थ जो क्वालिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए प्राइमरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब शॉर्ट में प्लस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब है कि मॉडल वर्ब्स और इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स प्लस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड टुगेदर। इसका मतलब है कि मॉडल एक्सिलरी और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया और मॉडल एक्सिलरी दोनों का एक साथ प्रयोग भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मॉडल वर्ब एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ गया तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक साथ भी आ सकती है। देखिए एक उदाहरण, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर यानी कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए। अब शुड यहां पर मॉडल वर्ब है, देखिए आप, उसके तुरंत बाद हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मॉडल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब तीनों का यहाँ यूज किया है तो ये भी संभव है, ये भी इसकी विशेषता है, जनरल क्वालिटीज में ये भी आता है। नेक्स्ट देखिए मॉडल्स की नेगेटिव फॉर्म। मॉडल्स की जो नेगेटिव फॉर्म होती है नकारात्मक अवस्था, उसमें ग्रामर्स में काफ़ी बुक्स में काफ़ी पढ़ाने वाले उसके बारे में बताते हैं कि ये नेगेटिव फॉर्म है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मॉडल वर्ब्स है मॉडल्स और इधर है नेगेटिव फॉर्म, जैसे कैन है। अब इसकी नेगेटिव फॉर्म होती है कांट और कैन नॉट, ये दोनों ही सही है। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी फुल फॉर्म है। कैंट और कैन नॉट। इसी प्रकार देखिए विल की हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी वॉन्ट और फुल फॉर्म हो जाएगी विल नॉट, दोनों ही लिखी जा सकती हैं। सेल
इसकी हो जाएगी सेंट और फुल फॉर्म हो जाएगी सेल नोट। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये तीन, एक टू वाला देख लीजिए आप, आउट टू, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी आउट एंड टू या आउट नॉट टू। तो ये नेगेटिव फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं अपन कैंट, और कैन नॉट को फुल फॉर्म बोलते हैं। फुल फॉर्म कैन नॉट होगी और शॉर्ट फॉर्म होगी कांट या कैंट। तो अपन दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष जो बात है प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता अपन इसको शॉर्ट फॉर्म को देते हैं कांट, शुडंट। इसको प्राथमिकता दी जाती है बोलचाल की भाषा में या फिर ग्रामर में। सेंटेंस अपन बना रहे हैं तो वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, जो शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म है उसका अपन यूज करते हैं, उसके अनुसार अपन सेंटेंस बनाते हैं। ये हो गई अपनी नेगेटिव फॉर्म। अब देखिए मॉडल्स क्या है। मूड शब्द से बना है, आप जान चुके हो, मनोदशा व्यक्त करने वाली सहायक क्रिया होती है। इसके प्रकार और इसकी जनरल क्वालिटीज और मॉडल यानी प्रमुख विशेषताएं भी अपन पढ़ चुके हैं। क्या विशेषताएं होती हैं इनकी, कैसे इनका यूज किया जाता है, कौन कौन से मनोभाव होते हैं, ये भी अपन इसमें पढ़ चुके हैं।